पेवन साट देने से आप सही नहीं हो जाते हैं। जिस तरह से ये बड़ा तालाब का हाल किया है, इसका श्रेय कौन लेगा, मैं ये पूछना चाहता हूं निगम में और बोर्ड में बैठे उन सभी लोगों से कि ये जो आपने शहर को बदहाल किया है, ये हमारे बड़ा तालाब का दुर्दशा करके रखा है, इसका जिम्मेवार कौन है। ये कंप्लीट जो व्यवस्था नगर निगम की 5-7 वर्षों की चली है, ये व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ में चली है जो पूंजीपति हैं, जो बंदर बांट करके निगम का हाल बेहाल खस्ता हाल कर दिए हैं। आप आइए बड़ा तालाब, आप देखिए हरा फफूंदी से भरा हुआ रहता है हमारा तालाब, यहाँ पानी कम और हरा काई ज्यादा दिखता है। ये म्यूजिकल फाउंटेन हमको लगता है कि 2 दिन भी नहीं चला होगा, सभी नगरवासी जानते हैं। कुछ लोग इस शहर को अपने बाप का जागीर समझते हैं। मैं उन लोगों को इस बड़ा तालाब के स्थल से ये कह देता हूं कि ये मदनी नगर किसी का जागीर नहीं है, इस शहर पे सबका अधिकार है। भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। चलिए आपको दिखाते हैं अपने मेदिनी नगर नगर निगम की एक झलक। कुछ लोगों ने अपने आप को ये पेंट कर रखा है कि हम यहाँ के विकास पुरुष हैं। कुछ लोगों ने ये पेंट कर रखा है कि सब कुछ सही है। ऊपर से पेवन साट देने से आप सही नहीं हो जाते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है, आज हम लोग खड़े हैं बड़ा तालाब के पास, जो हमारे शहर का एक बैकबोन है, जो हमारे शहर के जल स्रोत का एक बैकबोन है, हमारे शहर के खूबसूरती का एक बैकबोन है। लेकिन जब 2018 में हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव हुआ, हमारे साथ साथ सभी नगर वासियों को एक बड़ी उम्मीद थी कि शहर सजेगा, शहर बनेगा, शहर खूबसूरत बनेगा, शहर में सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएगी। नगर निगम के इतने फंड हैं जिससे पूरा शहर व्यवस्थित हो सकता है। लेकिन जब लोग पदेन आए तो उन लोगों ने खाने और खिलाने की व्यवस्था में ही नगर निगम के 5 साल निकाल दिए। कुछ पूंजीपति लोगों ने नगर निगम पे कब्जा किया और नगर निगम को सिर्फ कमाने का और दोहन का एक स्रोत बनाकर छोड़ दिया। और उसी स्रोत का एक चिल्लाता हुआ उदाहरण है ये हमारा बड़ा तालाब। मुझे लगता है कि वर्ष 2018-19 सेशन होगा, शायद मैं गलत नहीं हूं तो उसी सेशन में ये बड़ा तालाब के रिनोवेशन का टेंडर निकला, जो लगभग 4.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपए का था, जिसमें गहरीकरण का काम था, सौंदर्यीकरण का काम था, बाउंड्री बनाने का काम था। ये जो तालाब आप खुला देख रहे हैं, इसको बाउंड्री से इसको सुरक्षित करने का काम था। और ये देखिए, ये म्यूजिकल फाउंटेन लगाने का बात था, जहां गाना बजेगा, बाजा बजेगा तो पानी निकलेगा, इस तरह की व्यवस्था की गई थी। इसमें से हुआ क्या, 4.5-5 करोड़ का टेंडर और उसके बाद 20% का डेविएशन मनी, सब जोड़ लेंगे तो 5.5-6 करोड़ रुपए का काम होता है। निगम और बोर्ड में बैठे लोगों ने अपने पसंदीदा लोगों के बीच बांट दिया और शहर को अपने दुर्दशा पे छोड़ दिया। मैं बार बार यही कहता हूं कि पेवन साटने से चीजें चमकती नहीं है, उसके लिए अंदर से काम करना पड़ता है, आपको चीजों को मजबूत बनाना पड़ेगा। जिस तरह से ये बड़ा तालाब का हाल किया है, इसका श्रेय कौन लेगा, मैं ये पूछना चाहता हूं निगम में और बोर्ड में बैठे उन सभी लोगों से कि ये जो आपने शहर को बदहाल किया है, ये हमारे बड़ा तालाब का दुर्दशा करके रखा है, इसका जिम्मेवार कौन है, इसका श्रेय किसको जाना है, इसको लेकर कौन बोलेगा। हमारा 6 करोड़ 5.5 करोड़ रुपया गया कहां। और देखिए, ये जल स्रोत है, हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हमारा तमाम तरह का कैबिनेट का ऑर्डर्स है कि आप जल स्रोत को किसी तरह से इंक्रोच नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये जो नीला आपको दिख रहा होगा, ये नीला करकट के पीछे जो छुपाया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ हाउस होल्ड्स हैं, कुछ घर में रहने वाले लोग हैं जो शायद भूमिहीन हैं, उनको देने के लिए सरकार ने घर बनाया था इधर, इनको घर नहीं मिला, वो घर भी बट गया है। वो घर पर भी हम लोग चलेंगे एक दिन और चल के चर्चा करेंगे कि वो घर किसको मिला है। ये कंप्लीट जो व्यवस्था नगर निगम की 5-7 वर्षों की चली है, ये व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ में चली है जो पूंजीपति हैं, जो बंदर बांट करके निगम का हाल बेहाल खस्ता हाल कर दिए हैं। ये आप आइए बड़ा तालाब, आप देखिए हरा फफूंदी से भरा हुआ रहता है हमारा तालाब, यहाँ पानी कम और हरा काई ज्यादा दिखता है। ये म्यूजिकल फाउंटेन हमको लगता है कि 2 दिन भी नहीं चला होगा, सभी नगरवासी जानते हैं। तालाब का जो ये बाउंड्री वाल है, ये जर्जर स्थिति में है। ये जो पाथवे बनाया गया था लोगों को घूमने के लिए, लोगों को करने के लिए, तो वो देखिए पाथवे की स्थिति क्या है, आप देख लीजिए। पाथवे पे घास जमे हुए हैं, पाथवे पे बड़े बड़े खजूर के पेड़ लगे हुए हैं।
तालाब की बदतर स्थिति को प्रयास किया गया है कि ढक दिया जाए नीले करकट से। और इतना ही नहीं, ये एक मुख्य सड़क था जो लाइफलाइन हो सकता था, जिसके वजह से ट्रैफिक की अव्यवस्था कम होती थी। उस सड़क को भी बंद कर दिया गया था किसी के फरमान से। कुछ लोग इस शहर को अपने बाप का जागीर समझते हैं। मैं उन लोगों को इस बड़ा तालाब के स्थल से यह कह देता हूं कि यह मदनी नगर किसी का जागीर नहीं है, इस शहर पे सबका अधिकार है। आप अच्छा कार्य करेंगे तो हम आपके लिए ताली भी पीटेंगे, लेकिन आपकी चीजों को आपने जो कुकृत्य किया है और उसको जो मिट्टी में ढकने का विफल प्रयास कर रहे हैं, उसको बार बार कुरेद के और जनता के सामने लाएंगे, अपने लोगों को बताएंगे कि क्या इसी मेदिनीनगर, खूबसूरत मेदिनीनगर की हम लोगों ने परिकल्पना की थी 2018 निगम चुनाव से पहले? क्या इसी मेदिनीनगर की परिकल्पना की थी जिस मेदिनीनगर का जो मुख्य जल स्रोत है वो फफूंदी से भरा रहे? क्या इसी मेदिनीनगर के लिए हमारे आपके पॉकेट के 5-6 करोड़ रुपए लग गए? क्या इसी तालाब को बनाने के लिए, जो तालाब आज भी जिस अवस्था में 2018 के पहले था उसी अवस्था में है, क्या इसी के लिए हमारे आपके टैक्स की गाढ़ी कमाई लगा दी गई कि ताकि कुछ लोगों का जेब में हमारा आपका पैसा चला जाए? यह सवाल आशीष भारद्वाज का नहीं है, यह सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह सवाल किसी व्यक्तिगत का सवाल नहीं है। यह जगनारायण पाठक जी का धरती है, यह पूरन जी चंद जी का धरती है, यह अधवंश सहाय जी का धरती है, यह हम क्रांतिकारियों की भूमि रही। और हम लोग तो भैया चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं। हमारी जब तक शरीर में सांस रहेगी, हम अपने लोगों के लिए, हम अपने शहर के लिए, अपने शहर वासियों के लिए लड़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे। आप भी बोलिए, आप भी कहिए कि क्या दुर्दशा आपने साहब 5 साल में हमारे शहरों का, 7 साल में हमारे शहर का कर दिया है। क्या खूबसूरत मेदिनीनगर हो सकता था, कितना सुंदर सुंदर कार्य हम कर सकते थे इन 5 सालों में। हमारा शहर मूल चूल व्यवस्थाओं को तरस रहा है भैया, और इसका जिम्मेवार कौन है ये आप और हम सभी तय कर लें। अगले बार फिर हम लोग कहीं दूसरे जगह दिखाएंगे। जो पेवन साठ के खूबसूरत बनाने का लोग विफल प्रयास कर रहे हैं, उसको हम लोग दिखाएंगे, हम लोग बताएंगे और वहां जाएंगे।